जय सिया राम। अभी तक हमने पढ़ा कि तापस प्रकरण आपने पढ़ा इससे पहले, और फिर भगवान यमुना जी को प्रणाम करके उस पार जाते हैं। वनवासियों का प्रेम, ये भी आपने पढ़ा और सुना। मैंने पढ़ा, आपने सुना। अब मैं आगे पढ़ती हूँ। इसके आगे जय सिया राम। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कह लिए लाय मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया। जो वनवासी लोग रास्ते में मिल रहे थे उनको वापस किया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरते नारी नरी अति पछताही, दे दोष देह मन माए। सहित विषाद परसि पर कयहि, विधि कर तब उलटे सब आयहि। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपटे निरंकुश निठुर निसंकुच, यही सस कीन सरुच सकलंकु। रुख कल पतरु सागरु खारा, तेहि पठये बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला, कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा। जो पै नहीं दीन बनवासु, कीन बाद विधि भोग बिलासु। ए विचिरहि मग बिनु पदि त्राना, रचे बाद विधि वाहन नाना। ए मही परहि दास कुस पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। थरवरु बासी नई विधि दीना, धवल धाम रचि रचु श्रम कीन्हा। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों में रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता ने को वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको वो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो मुन पधर जटिल सुंदर सुठ सुकुमार, विविध बात भूषण बसन बाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने भांत भांत के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं। जो कंद मूल फल खाही, बाद सुधादि असन जग माही। एक कयहि सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं कि स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। जह लगे वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर वरनी। देखहु खोज भुवन दस चारी, कहे अस पुरुष कहाँ अस नारी। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पट तर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक नाए, तेहि ऋषावन आन दुराए। एक कयहि हम बहुत न जानहि, आपहु परम धन्य कर मानहि।
ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि देखहि जिन देखे। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाले विधाता की करनी की जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि विधाता 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ, अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं कि जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में भी वे बड़े पुण्यवान हैं। पुण्यवान है जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले नयन भर नीर, किम चलहि मारग अगम, सुट सुख मार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग से कैसे जाएंगे। नारी स्नेह विकल बस होई, चकई सांझ समय जन सोही। मृदुपदी कमल कठिन मग जानी, गहवर हृदय कयहि बरवानी। पर सत मृदुल चरण अरु नारे, सकुचत मय जिम हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बनु दीना, कसन सुमन मय मारग कीना। स्त्रियां स्नेह वश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों में तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने इन्हें यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुण्यमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पायई विधि पाही, ए रख अहि सख आखिन माही। जे नर नार नवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। सुन स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लग गए कहाँ लग भाई। समरथ धाय बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वो सीताराम को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक ये कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं, जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जहि पछताए, होए प्रेम वश लो गई राम जहाँ जह जाए। गर्भवती प्रसूता अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गावै गाव गावै गाव से होई आनंदु, देख भान कुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुन पावहि, ते न पुराने दोष लगावहि। कयहि एक अति भल नर नाऊ, दीन हवहि जोई लोचन लाऊ। कयहि परस पर लोग लगाई, बाते सरल स्नेह सुहाई।
ते पितु मात धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश सैल बन गाँव, जह जह जाए धन्य सोई ठाऊं। सुख पायो विरंच रचते ही, एहि जेहि के सब भांति सनेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन को पाकर गांव गांव में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं। वे राजा रानी दशरथ के कई को दोष लगाते हैं। कोई एक कहता है कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि वे माता पिता भी धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर भी धन्य है जहाँ से वे ये आए। यह वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा जी ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते जंगल में छा गई। यही विधि रघुकुल कमल रव, मग लोगन सुख दे। जाहि चले देखत विपिन, सी सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार के लोगों को सुख देते हुए सीता जी लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बहुर कयऊ छब जस मन बसई, जन मधु मदन मध्य रत लसई। उपमा बहुरे कयऊ जिय जोही, जन विधु जन बुध विधु बिच रोहन सोही। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच सीता जी कैसी सुशोभित हो रही जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। अब फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ मानो वसंत ऋतु। और कामदेव बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो, फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र, चंद्रमा के बीच में रोहिणी, चंद्रमा की स्त्री शो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरत चरण मग चलत सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मगुदाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, वचन अगोचर किम कही जाई। खग मृग मगन देख छब होही, लिए चोर चित राम बटोई। प्रभु रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कई भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। और श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देख के प्रेम आनंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके बीच चित्त चुरा लिए। जय सिया राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। जय सिया राम।